जय श्री राम। महाआदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण का भाव करते हुए गुरु गीता के अनमोल ग्रंथ का आप ऑडियो संस्करण हमारे गुरुदेव के चैनल पर आप सुन रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारा ये प्रयास आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप इसमें सहयोगी बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा जिसे मिल गई वो जीवन में इस बहुसागर में तर गया। गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शिष्य को अपने गुरु की का बोध होता है और गुरु शिष्य का मिलाप आसान हो जाता है। गुरु गीता के महामंत्रों में अध्यात्म विद्या के गुणतम रहस्य संजोए गए हैं। योग, तंत्र, वेदांत सभी तरह की साधनाओं का सार इस गुरु गीता में है। महाकठिन साधनाएं इन महामंत्रों के आश्रय से अति सुगम हो जाती है। ऐसा होते हुए भी सभी लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। जिनके पास गुरु भक्ति से मिली दिव्य दृष्टि है उन्हीं की अंतस चेतना में यह तत्व उजागर होता है। गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा अति गहन हो तो फिर साधक को इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि विश्व ब्रह्मांड में यदि कहीं कुछ भी है तो वह अपने गुरुदेव है। इन्हीं के आश्रय में सभी तरह की साधनाएं सिद्धिदायी होती है। बिना गुरु स्वर्ग में भी जगह नहीं। ध्यान रखिएगा, बिना गुरु के स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती। पिछले भाग में आपने जाना कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार है। वे परात्पर प्रभु त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने के कारण ही सर्वथा गुणातीत है। अपने वास्तविक रूप में निर्गुण व निराकार गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। वही सदाशिव, वही विष्णु और वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ऐसे दया में गुरुदेव को प्रणाम करने से जीवों को संसार से मुक्ति मिलती है। इस सत्य को विरले विवेकवान ही जान सकते हैं। विवेक न होने पर यह सच्चाई प्रकट होते हुए भी समझ में नहीं आती। परम कृपालु सदगुरु के चरण जिस दिशा में विराजते हैं शिष्य को उस दिशा में भक्ति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए जिससे कि उसका परम कल्याण हो। आगे देवादिदेव महादेव जगदम्बा माता पार्वती को बताते हैं इस गुरु गीता के महत्व को, गुरु रहस्य को। कहते हैं कि अनेक तरह की साधनाओं के रहस्यों का गूढ़ संकेत इस गुरु गीता में है। भगवान भोलेनाथ की वाणी शिष्यों के समक्ष इस रहस्य को प्रकट कर रही है और शिष्य कौन? माता पार्वती शिष्य बनी है और गुरु सदाशिव भोलेनाथ है। गुरुदेव भगवान में साधना साध्य सिद्धि के सारे मर्म समाये हुए हैं। देवादिदेव महादेव बताते हैं कि हे देवी, गुरुदेव के अंदर साधना साध्य और सिद्धि के सारे मर्म समाये हुए। गुरुदेव सृष्टि में चल रहे उत्पत्ति और प्रलय रूप नाटक के नित्य साक्षी है। वह ही संपूर्ण सृष्टि के चक्रवर्ती स्वामी है। ऐसे गुरुदेव भगवान जिस दिशा में विराजते हो उसी दिशा में विद्वान शिष्य को मंत्रोच्चार पूर्वक सुगंधित पुष्पों के साथ उन्हें अंजलि समर्पित करनी चाहिए। श्री गुरुदेव ही परम गुरु व परात्पर गुरु है। उनमें तीनों नाथ, गुरु आदिनाथ, गुरु मतेश्वरनाथ और गुरु गोरक्षनाथ समाये हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीनों रहस्यमय पीठ कामरूप, पूर्णगिरि और जालंधर पीठ स्थित है। मनमथ आदि अष्ट भैरव सभी महासिद्धियों के समूह तंत्र साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला विरंची चक्र भी उन्हीं गुरुदेव में समाया है। जितने भी मंडल है, प्रकाश, विमर्श, ये सारे युगल पद भी गुरुदेव में समाये हैं।
10 वीर 64 योग निया 9 मुद्राएं पंचवीर, ये सारे भी गुरुदेव में ही समाये हैं। अर्थात गुरु ही इस सृष्टि का संचालक करता है। आगे बताते हैं कि सभी मात्रकाएं मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित है। सभी तत्वों से युक्त गुरु मंडल को मेरा बारंबार प्रणाम है। जो बुद्धिपरायण लोग होंगे वो कहेंगे ये सभी अतिशोक्तिपूर्ण कथन है, ऐसा कभी संभव नहीं है। जो गुरु गीता में देवादिदेव महादेव माता पार्वती को गुरु रहस्य बता रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको शिष्यत्व की आवश्यकता है। यदि आप अपने सदगुरु की प्राप्ति में सदगुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, तब आप गुरु की अनुभूति को समझ पाएंगे। बुद्धिपरायण तर्कशील जो लोग हैं वह इसे नहीं समझ सकते। वह तो हमेशा प्रश्न चिन्ह ही लगाएंगे, क्यों और कैसे। उनका कुछ काम नहीं हुआ तो ये गलत है, ऐसा नहीं। अनुभव करने के लिए समर्पण चाहिए। इसे वही जान सकते हैं, समझ सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं जो साधना की डगर पर काफी दूर तक चल लिए हैं, अपने आप गुरुदेव को समर्पित होकर गुरुदेव की उंगली पकड़ ली है। ऐसे साधना परायण जनों के लिए ही गुरुदेव की महिमा नित्य अनुभव की वस्तु बन जाती है। महानगर संत बाबा कीनाराम के साधना अनुभव में इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सिद्धों के संतों के बीच बाबा कनीराम का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। बाबा कीनाराम का ज्यादातर समय काशी में बीता। अघोर तंत्र के महान सिद्ध, उनके चमत्कारों, अति प्राकृतिक रहस्यों के बारे में ढेरों कहानियां प्रचलित है। बाबा कीनाराम उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें जन्म जन्मांतर के साधना संस्कार थे। विवेक सार ग्रंथ में उनकी जीवन कथा विस्तार से पढ़ने को मिलती है, जिसमें लिखा है कि जब वह जूनागढ़ के परम सिद्ध पीठ गिरनार गए तो उन्हें स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दर्शन दिए और उन्होंने कीनाराम को एक कुबड़ी देते हुए कहा, जहां ये कुबड़ी तुमसे कोई ले ले वही तुम स्थायी रूप से रहना, उन्हीं को अपना अघोर गुरु बनाना। इसी के साथ भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें गुरु गीता में वर्णित उपयुक्त मंत्रों के रहस्य को समझाते हुए उनको गुरु महिमा के बारे में बताया। कीनाराम जी वहां से चलना प्रारंभ होते हैं। चलते चलते काशी की तरफ आगे बढ़ते हैं और काशी पहुंचते हैं। काशी पहुंचने पर देखते हैं कि हरिश्चंद्र घाट पर बाबा कालूराम से उनकी भेंट होती है। पहले भेंट में कालूराम ने उनकी तरह तरह से अनेकों परीक्षाएं ली। बड़ी कठिन और रहस्यमयी परीक्षाओं के बाद वह उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हुए। जब कीनाराम जी शिष्य बने और शिष्य बनने के बाद तंत्र साधना का एक परम दुर्लभ अति रहस्यमय अनुष्ठान किया जाना था। इस अनुष्ठान के लिए कई तरह की सामग्री आवश्यक थी। जिन्हें साधना का थोड़ा सा भी ज्ञान है वे जानते हैं कि तंत्र साधना में उपयोग की जाने वाली सामग्री कितनी दुर्लभ हुआ करती है। प्रश्न था कहां से और कैसे लाई जाए। तंत्र अनुष्ठान की इस श्रृंखला में अनेक देवों योगिनियों को संतुष्ट करना था और ये सब एक साथ कैसे होगा। इन सब प्रश्नों ने बाबा कीनाराम को बड़ा व्याकुल कर दिया। शिष्य की चिंता से शिष्य वत्सल बाबा कालूराम द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, चिंता किस बात की रे? मैं हूं ना, तू मेरी ओर देख, मुझ में देख।
उनके इस तरह कहने पर बाबा किनाराम ने अपने गुरु की ओर देखा। आश्चर्य हुआ, चकित रह गए। तंत्र साधना की सभी अधिष्ठात्री देव शक्तियां महासिद्ध कालूराम में विद्यमान थी। सभी तंत्र पीठ उनमें समाहित थे। सदगुरु चेतना में तंत्र साधना के समस्त तत्व दिखाई दे रहे थे। तभी शिष्य वत्सल बाबा कालूराम की यह अद्भुत कृपा देखकर किनाराम भक्ति विह्वल हो गए और कहने लगे, गुरु कृपा ही केवल। ये कहकर अपने गुरु के चरणों में दंडवत हो गए। अपने सदगुरु के पूजन से ही उन्हें तंत्र की समस्त शक्तियां, सारी सिद्धियां मिल गई। गुरु कृपा ने उन्हें अघोर तंत्र का महासिद्ध बना दिया। सदगुरु पूजन में सबका आयोजन है। सभी शिष्य साधक इस साधना रहस्य को भली प्रकार जान लें तो उनकी साधना फलित होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन गुरु भी परीक्षा लेता है। परीक्षा लेना उसका अधिकार है। परीक्षा में पास होना शिष्य की जिम्मेदारी है। तभी तो गुरु अमृत वर्षा करेगा अपने शिष्य पर। परीक्षा में पूर्ण नहीं हुए, पास नहीं हुए, तो गुरु भी देखेगा कि ये शिष्य अभी गुरु को आत्मसात नहीं कर पाया। किसी का जब कोई अनुयायी बनता है, अनुयायी बनने के बाद जब उसमें शिष्यत्व जागृत होता है, तो वो जागृत करने के लिए गुरुदेव अपने एक अंश को उस अनुयायी के अंदर स्थापित करते हैं, जिससे उसे गुरु तत्व की जानकारी मिलती है, गुरु तत्व का बोध होता है और वो गुरु के प्रति श्रद्धा से समर्पित होने लगता है। कहने का तात्पर्य, जिस तरीके से परमात्मा से आत्मा बनी, उसी प्रकार से गुरु से शिष्य बना। परमात्मा का आत्मा से जो संबंध है, वही शिष्य का गुरु और गुरु का शिष्य के साथ रहता है। प्रिय सज्जनों, आप सभी गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। अति दुर्लभ और ज्ञानवर्धक प्रसंग है, जिसमें गुरु महिमा का बखान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ माता पार्वती को करते हैं और इस रहस्य को बताते हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपने लाभवश, अपने लालचवश कुछ लाभ पाने के लिए इन देवीय सत्ता के पास जाता है, उन्हें अपना गुरु कहता है और उनसे कुछ लाभ उठाना चाहता है। वास्तव में आप यदि गुरु से कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले देना सीखो। सबसे पहले अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दो, अपने सदगुरु को। देवादिदेव महादेव ने कहा है कि आप अपने सदगुरु की तलाश आप स्वयं करते हो, स्वयं कर सकते हो, और सदगुरु अपने शिष्य की तलाश स्वयं जारी रखता है। आप प्रतिदिन ध्यान करें, सदा शिव का ध्यान करें, देवादिदेव महादेव का स्मरण करें और अपने सदगुरु की तलाश में ध्यान मग्न होकर सदगुरु से मिलन की लिप्सा जागृत करें, तो वह देवादिदेव आपको आपके अपने सदगुरु से मिला देंगे। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जीवन युग परिवर्तन की वेला को तीव्रता देने में व्यतीत हुआ, एक ऐसे युग ऋषि, एक ऐसे वैद मूर्ति, एक ऐसे तपोनिष्ठ जिन्होंने समाज कल्याण को सर्वोपरि माना। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरे ये समस्या है, समाधान कर दो, इसका निराकरण कर दो। गुरुदेव कहते हैं नहीं, हम कोई आपकी समस्या का निराकरण करने वाले मशीन है। हमारा तप क्या इसी के लिए है? हमने जन्म क्या इसी के लिए लिया है? पहले ये बताओ कि तुमने हम पर कितना विश्वास किया और हमें क्या दिया, हमारे कहे अनुसार हमारे आदेशों की कितनी पालना करी। तुमने शिष्यत्व के भाव का कितना पालन किया कि हम हमारे गुरुत्व के भाव की बात करें। व्यक्ति अनुयायी वहां पर शांत हो जाते, गुरुदेव का रौद्र रूप देखकर चकित हो जाते।
कि इतने सौम्य स्वभाव के गुरु हमेशा जब सटीक बात कहनी होती, डांटना फटकारना होता, तो अपने अनुयायियों को और शिष्यों को डांटने फटकारने से कभी नहीं रुकते। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए, सन्मार्ग पर चलाए, जिसके जीवन को बदल दे, चरित्र परिवर्तन कर दे। वही तो सदगुरु है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, गुरु को पर ब्रह्म कहा है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि इस गुरु महिमा को कोई भी बखान नहीं कर सकता, कोई भी कागज लेखनी पर नहीं लिख सकता। यह अनंत है, इसको अनुभव केवल वह शिष्य ही कर सकता है जिसको गुरु तत्व की अनुभूति हुई है, जिसने गुरु को सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से कहूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा साझा करें और नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखिए।